बाजी प्रभू देशपांडे मराठा साम्राज्य के ऐतिहासिक संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्री और कमांडर थे। बाजी प्रभु का इतिहास एक महत्वपूर्ण रियरगार्ड लड़ाई से जुड़ा हुआ है, जो कि शिवाजी महाराज को पन्हाला किले से पलायन करने में सक्षम करता है। वह नायक था जिसने अपने राजा और देश के लिए अपनी जीवन का बलिदान किया। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज से 15 साल बड़े थे। उनका जन्म एक चंद्र सैनी कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम प्रधा था। उनका जन्म पुणे जिले के भोर तालुका के सिंह गांव में हुआ था। प्रतापगढ़ में अफजल खान और बीजापुरी सेना को हराने के बाद शिवाजी महाराज लगातार बीजापुरी क्षेत्र में गहरा झटका देते रहे। कुछ ही दिनों के भीतर मराठा ने पन्हाला पर कब्जा कर लिया। इस बीच नेताजी पालकर के नेतृत्व में एक अन्य मराठा फोर्स सीधे बीजापुर की ओर धकेला गया। बीजापुर में इस हमले को संपादित करते हुए शिवाजी महाराज और उनके कुछ सरदारों को पन्हालागढ़ से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। बीजापुरी बल का नेतृत्व जनरल सिद्दी जोहर ने किया। शिवाजी महाराज के स्थान की खोज करते हुए जोहर में पन्हाला की घेराबंदी कर रखी थी। नेताजी पालकर ने बाहर से बीजापुरी घेराबंदी तोड़ने का बार बार प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे। अंत में एक बहुत ही दुस्साहसिक और उच्च जोखिम की योजना रची गई और उस योजना पर कार्य करने शुरू हो गए। शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे कुछ चुनिंदा सैनिकों के माध्यम से रात में घेराबंदी तोड़ने के लिए प्रयास किए और विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए। बीजापुरी ताकतों को धोखा देने के लिए जो एक बार पीछा करे, इनके लिए शिवाजी महाराज ने उनके सामान्य काल्पनिक शारीरिक समानता रखने वाले शिवाजी काशी को अपनी पोशाक पहना कर वहाँ से निकल गए। कुछ समय बाद बीजापुरी ताकतों ने शिवा काशी को पकड़ लिया और इस प्रकार उन्होंने पाया कि शिवाजी महाराज ने घेराबंदी तोड़ दी है। जैसे ही बीजापुरी सेनानी को अपनी गलती का एहसास हुआ, सिद्दी जोहर के दामाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में फिर से शिवाजी महाराज को पीछा करना शुरू हो गया। ये निर्णय लिया जिससे शिवाजी महाराज और आधे मराठे सैनिक विशालगढ़ की ओर रवाना हुए, जबकि करीब 300 बावली और शेष बंजर सेना के साथ बाजी प्रभु देशपांडे ने 4000 मुगल सैनिकों के साथ घोर युद्ध में लड़ाई लड़ी। लड़ाई का अनुपात एक बनाम 100 से अधिक था और यह युद्ध मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। परंपरा और किंवदंती इस रियरगार्ड कार्रवाई के दौरान मराठों द्वारा प्रदर्शित शौर्य के कर्तव्य का वर्णन करती है। पूरी लड़ाई में बाजी प्रभु भले ही गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम क्षण तक युद्ध जारी रखा और अपने सैनिक को तब तक लड़ने के लिए प्रेरित किया जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंच कर तीनों प्रकोप की गोलीबारियों का संकेत नहीं दिया। यह उल्लेखनीय है कि शिवाजी महाराज 300 सैनिक के साथ विशालगढ़ के पास पहुंचे थे। सोंगे नाम का एक अन्य मुगल सरदार ने अपने से ही इस किले का घेराव किया था। शिवाजी महाराज अपने 300 पुरुषों के साथ सूर्य को हराकर किले तक पहुंचने के लिए निकले। शिवाजी महाराज की योजना सफल रही। विशालगढ़ के लिए अपना रास्ता बनाने के बाद रंगोपुर के पास पूर्वक अपनी जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी थी और शिवाजी महाराज को विशालगढ़ ले जाने वाले किले में पहुंचाने के पहले आदिल शाह की सेनाओं का धीमा कर दिया था। तामसिक ताजा मराठा सैनिकों ने सिद्दी मसूद, यशवंतराव और सूर्यराव के सैनिकों के खिलाफ एक धड़कते खूनी हमले को अंजाम दिया। जब वो किले पर पहुंचे तो उन्हें भारी नुकसान हुआ। इस हमले के परिणाम स्वरूप आदिलशाही सेनाओं भाग गई। इस मराठा इतिहासकार इस भयंकर हमले का उल्लेख करते हुए बताता है कि विशालगढ़ की हरी घाटिया को दुश्मन के क्रूर के कारण लाल रंग में चित्रित किया गया था। बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में लगभग 300 मराठा द्वारा घोड़खिंड में युद्ध हुआ। बाद में उस जगह का नाम पावनखिंड रखा गया, जिसका अर्थ मराठी में पवित्र दर्रे है। शिवाजी महाराज ने बाद में व्यक्तिगत रूप से रायगढ़ जिले के कस्बा सिंध गांव में शहीद बाजी प्रभु के घर जाकर उनके बड़े बेटे को सेनाओं का नेतृत्व और सम्मान का पद देने सहित उनके परिवार का सम्मान किया। ऐसी और वीर गाथाएं जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।